बोलो बृहस्पति देवता की जय। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के कारण खड़ा ना हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठ के चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी के आशीर्वाद से सब कुछ वैभव मिला है और उनको क्रोध से सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए और बृहस्पति जी ने अपने योग बल से जान लिया कि इंद्र उनसे क्षमा मांगने के लिए आ रहा है, तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब इंद्र बृहस्पति जी को घर पर ना देखा तो निराश होकर लौट आया। तब दैत्यों ने राजा विश्वकर्मा को यह समाचार विदित हुआ और गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत बताया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्यों को ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने बहुत अपराध किया, गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्व रूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ और तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप मेरे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो तो मेरा पुत्र विश्व रूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्व रूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर यत्न किया और हरि इच्छा से इंद्र विश्ववर्मा को युद्ध में जीतकर इंद्रासन पर स्थित हो गया। विश्व रूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमा वाली लता का रस पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे, तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ, तो विश्वरूपा ने यज्ञ आरंभ कर दिया। उसी समय किसी दैत्य ने विश्वरूपा को कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसलिए कुछ आहुतियाँ दैत्यों के नाम से भी दे दो। विश्वरूपा ने उस दैत्य के कहना मानकर आहुति दैत्यों के नाम भी दी। जब इस यज्ञ से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा और इंद्र को सब वृतांत पता चला, तो वह क्रोधित होकर उसने विश्वरूपा के 3 सिर काट दिए। मद्यपान पीने वाले से भंवरा, सोमा वाली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले से मुख से तीतर बन गए। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी वे पाप ना छूटा। तब देवताओं ने ब्रह्मा आदि बृहस्पति के साथ वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए। उसमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया गया कि ये कहीं कहीं ऊंची नीची और बीज बोने लायक नहीं होगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि पृथ्वी पे जो गड्ढा होगा वो अपने आप भर जाएगा। दूसरा भाग उन्होंने वृक्षों को दिया, जिससे वृक्षों से गोंद बहकर निकलता है। गूगल के अतिरिक्त सभी गोंद अशुद्ध हो जाते हैं। साथ ही वृक्षों को ये वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर भी उनकी जड़ फिर फूट जाया करेगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के साथ रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे उसके ऊपर फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को ये वरदान मिला कि वह जिस चीज़ पर भी डाला जाएगा उसका बोझ बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है तो उसके साथ उसके सब पाप बृहस्पति जी की कृपा के नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं बृहस्पतिवार को हमेशा पीले वस्त्र पहने चाहिए। जब भी आप कथा सुनो तो आप काले चने और गुड़ साथ में लेके बैठो, बाद में उसका भोग लगाओ और सबको बांटो। इस चने और गुड़ के प्रसाद का बहुत महत्व बताया गया और इस दिन चने की दाल भी आप मंदिर में दान कीजिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। मंदिर में चने की दाल और केले के वृक्ष की भी आप अवश्य पूजा करिए, उनको मोली बांधिए, उनको हल्दी चढ़ाइए और उनको जल, दूध, सब चीज़ें, चने की दाल वगैरह अर्पित कीजिए। इस तरह केले के पत्ते, केले के पेड़, गुड़, चने का प्रसाद, इनका बहुत महत्व है बृहस्पतिवार के दिन। तो आप सब विधि पूर्वक बृहस्पति देवता को नमस्कार नमस्कार नमस्कार।